हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। अभी जो करंट सिचुएशन है फ्रेंड्स, वो कुछ अलग है, मतलब मिक्स सी एनर्जी है, जिसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं 9/9 पोर्टल ओपन होने वाला है, स्टार गेट, ठीक है। तो जब भी कोई स्टार गेट ओपन होता है या फिर कोई पोर्टल, स्टार गेट मीन पोर्टल ओपन होता है, तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, जो कि हमने 8/8 में भी देखी, ठीक है। 8/8 के एंड से हमने क्या देखा कि कार्मिक्स की जो एनर्जी थी वो रिलीज़ होना शुरू हो गई, मीन कार्मिक बैगेजेस जिसके भी थे वो कंप्लीट हुए। एंड कहीं ना कहीं वो एनर्जी मतलब रिलीज़ होना शुरू हो गई। देखो, एक होता है कार्मिक बैगेजेस क्लियर होना, एक होता है कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। कार्मिक जो बैगेजेस होते हैं वो कंप्लीट होने का मतलब होता है कि जो आपके कर्मा बॉन्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आप अगर इवन उनके साथ रह रहे हो या उनके साथ कहीं पे जा रहे हो, आ रहे हो, या कहीं आप उनके साथ काम करते हो कार्मिक्स के साथ, या कहीं कलीग्स या फ्रेंड सर्कल के रूप में वो आप लोगों के हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो जैसा पहले था कि मतलब कुछ एनर्जी इधर से जाना, मतलब कलह कलेश वाली जो चीज़ें होती थी वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। अब वो उतना इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ होने का मतलब ये होता है कि चीज़ें अलग हो गई हैं, मतलब अब वो चीज़ नहीं रही है, वो बर्डन, आप जो बोझ फील करते थे वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। आप जैसे जैसे कार्मिक बैगेजेस क्लियर करते जाएंगे, आपके ऊपर से कार्मिक बोझ कम होता जाएगा, आपको बहुत लाइट सी एनर्जी फील होगी, अपनी जो एनर्जी है। ये सभी टीएफ्स इस वक्त समझ पा रही होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी जर्नी में देख रहे होंगे, ये चल रही होंगी उनकी जर्नी में, ठीक है। लेकिन कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी है कार्मिक्स की, वो एनर्जी रिलीज़ हो गई, मतलब जो उनकी खुद की एनर्जी है। मैंने आपको बताया है 8/8 पोर्टल के लास्ट से ही, मैं कुछ टाइम से बता रही हूँ आपको कि जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन की जो कार्मिक साइकिल है या कार्मिक साइड है उधर का, वो सारा की सारा इधर मिरर हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं अब देख पाओगे, ठीक है। साथ में जब कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होती है उनका, उसका मतलब मैं बताती हूँ कि कार्मिक्स हमेशा आपके कार्मिक्स नहीं रहेंगे। जब उनके कार्मिक बैगेजेस आपके साथ जो लेन देन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी चेंज होती है। उनकी एनर्जी कैसे चेंज होगी, जैसे वो औरों के लिए, कईयों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा वो जो कार्मिक्स होते हैं वो काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, बट आप देखते हो कि बिफोर अवेकनिंग कि आपके साथ उनका वो बॉन्ड नहीं है जो उनका औरों के साथ है। आपके साथ ही वो सारी चीज़ें, गलत बोलना, गलत करना, या बार बार मतलब एक ही चीज़ करना, अपने ईगो से ऑपरेट करना, ठीक है, हर चीज़ आप पे थोपना या कुछ भी चीज़ आप पे प्रेशराइज़ करके चीज़ें करवाना, वो चीज़ होती है। लेकिन अब ये चीज़ें आपको जैसे जैसे कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी आपको वो चीज़ दिखेगी। मैंने आपको बोला कि वो ही कार्मिक्स जो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, वो ही कार्मिक्स एनर्जी आपकी जर्नी को कंप्लीट करा के जाते हैं। मीन वो एक टीचर की तरह वर्क करते हैं, राइट। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की लाइफ में, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आज जो इतनी इंट्यूटिव हुई है, इतनी ज़्यादा साइकिक पावर्स और इतनी ज़्यादा वो जो अपने अंदर नॉलेज है उसके अंदर उस पर काम कर पाई है और अपनी सोल सर्चिंग पे वर्क कर पाई है, वो सारी चीज़ें या पास्ट लाइफ पास्ट नॉलेजेस हील करना, हीलर एज अ हीलर वर्क कर पाई है, या एज अ हीलर वो अपने सोल मिशन या सोल पर्पस तक आ पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको किसी न किसी ने इनडायरेक्टली चीज़ें सिखाई हैं। अब वो सिखाने का काम कौन करता है, सिखाने का काम कार्मिक्स करते। कभी भी टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा प्यार से ही बात नहीं करते। कभी कभी टीचर्स का कुछ सब्जेक्ट के टीचर बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, और वो हम देखते हैं कि वो जो हार्ड है ना, वो चीज़ें जब हम बड़े होते हैं तो हमको समझ आता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट आज हम अगर इतने अच्छे से सीख पाए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से या उन लोगों का हाथ रहा है उस चीज़ में।
अगर वो हमें इतना ही ज़्यादा पैम्पर केयरिंग और ये सब करते रहते तो हम भी कैसे हो जाते नाजुक फूल की तरह कि बस हमको तो कोई चीज़ लग नहीं जानी चाहिए, हमको तो कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। हम जब हमें खुद बुरा नहीं लगेगा किसी चीज़ का तो हम खुद को हील कैसे करेंगे? हम हील का अर्थ क्या समझेंगे कि हीलिंग क्या होती है, किस तरीके से चीज़ों को या जो भी दर्द होते हैं या जो भी पेन्स होते हैं उन पे वर्क कैसे कर सकते हैं, राइट? तो वो सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। साथ ही जो एक चीज़ और चलती है इस वक्त वो ये चलती है फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया ये ही कार्मिक्स आपकी जर्नी को कंप्लीट कराने का काम करते हैं। मतलब वो जाते जाते आपको, जब कोई इंसान होता है, ठीक है, उसने आपको जो भी सिखाना था उसने आपकी लाइफ में किया, देन अब आप जाते जाते उसकी लाइफ में एक लाइट छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, एक उसकी ऑरा पे वो चीज़ छोड़ के जा रहे हो जिससे वो अपनी सोल सर्चिंग पे आगे आएगा, ठीक है। अपनी सोल ग्रोथ कहीं ना कहीं वो शुरू कर देते हैं, उनकी इनर ग्रोथ शुरू हो जाती है आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होने के बाद। और इतना ज़्यादा मैंने बताया एरिया, मतलब आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग और इतनी ज़्यादा जगह ले लेती है एक जगह पे एक टाइम पे कि वो चीज़ दूसरों को भी चेंज करना शुरू कर देती है। तो आपने देखा होगा कि कार्मिक्स कभी चेंज नहीं होते, राइट? लेकिन मैंने आपको बताया था कार्मिक्स पे एक तो प्रॉपर कभी बिलीव मत करना, ये रियलिटी है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, देखो हम कोई भी इंसान देखे या कुछ भी देखे उसके अंदर उसका रियल बिहेवियर रहता ही रहता है, ठीक है। एक स्नैक को देखते हैं, उसके अंदर वो जो विश है वो उसकी पहचान है और वो डसना जानता है, ये उसकी पहचान है। लेकिन वो सबको तो नहीं डसता, है ना। वही चीज़ है कि आपको 50-50 रहना है, प्रॉपर 100-200 ट्रस्ट में नहीं आना। एक तो दूसरी चीज़ यहाँ पे वो चीज़ें अच्छी भी करके जाते तो आपको 50% ट्रस्ट उन पे रखना होगा। ये नहीं है कि उनको एकदम बस जस्ट इग्नोर कर रहे हो आप, हर उनकी भी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आप यहाँ एक ऑब्ज़र्व जब करते हो ना अपनी जर्नी को और भी चीज़ें जो आसपास घटित हो रही हैं, तब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ को जीना सीखते हो, ठीक है। उस बीच में आप बहुत कुछ सीखते हो, देखते हो कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। हम क्या सुनते आए हैं बचपन से कि अगर माहौल आप जिस माहौल में आप पैदा हो माहौल आपके लायक नहीं है तो खुद को चेंज करो, फिर वो माहौल भी चेंज हो जाएगा, है ना। सेम वही चीज़ डीएफ्स के साथ होती है कि डीएफ खुद पे काम करती है। जब सब जगह से उसके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तब वो खुद पे काम करती है, और खुद पे काम करने के बाद वो ये चीज़ देखती हैं कि अब जब वो खुद चेंज हो गई तो बाहर की चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो गई। और उनको अब ऐसा लगता है कि सब लोगों की एनर्जी वो चेंज हो रही है, उनको ऐसा फील होने लगता है, सब चीज़ें दिखने लगती हैं वो चीज़ें होती हुई, क्योंकि वो जिस भी माहौल में या जहाँ भी रहेंगी उनके आसपास हैप्पीनेस, एक पीस, एक मतलब एक खुशी वाली जो एनर्जी होती है ना वो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो थी कार्मिक्स की एनर्जी, मैं बता चुकी हूँ। कार्मिक्स की जो रियल एनर्जी है वो 99 पोर्टल ओपन होते ही, जैसे कि मैं बता रही हूँ 15 से मतलब 15 सैप या फिर हो सकता है किसी के साथ 12 सैप तक ये चीज़ हो जाए, और 20 सैप भी लग सकता है इसमें, बस 20 सैप लास्ट है, ठीक है। या तो 12 सितंबर या 15 सितंबर या फिर 20 सितंबर तक ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी कार्मिक्स की, ठीक है। मतलब उनकी जो नेगेटिविटी है ना एक हद तक वो ख़त्म हो जाएगी, जितना वो हील हो सकते हैं आपकी ऑरा में वो लेयर कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। बस अगर कहीं कुछ बचेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो इंसान को खुद करनी पड़ती है, और इस वक्त वो चीज़ें हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आपने अपने पे काम किया वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, आपकी ऑरा से वो चीज़ें हो रही, मीन यूनिवर्स वो माहौल वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि हर एक जो स्थिति है, हर एक जो चीज़ है वो एंजल्स, यूनिवर्स सब लोग मिलके तैयार करते हैं, सारा एक माहौल, एक प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। मैं क्यों कहती हूँ यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स काम कर रहे हैं, यूनिवर्स ये कर रहे हैं, यूनिवर्स वो करे, क्योंकि वो एक्चुअल में कर रहे होते हैं और वो चीज़ें अब आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, जो अपने आसपास आप देखोगे। इस वक्त फ्रेंड्स क्या हो रहा है डीएफ्स के साथ हो रहा है ये चीज़
उनको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और वो ड्रीम्स भी बहुत अलग अलग हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें क्यों होती है। देखिए, ये आपने शुरू से देखा होगा, अगर इस चैनल पे आप लोग शुरू से हैं, ठीक है, इस फैमिली में, तो आपको एक चीज़ पता चल चुकी होगी कि मैं इस सोल फैमिली में एक मैसेज तो हमेशा से देती आई हूँ कि जो ड्रीम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो पॉजिटिविटी देंगे आपको या नेगेटिविटी देंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको अब एक चीज़ और पता है, यूनिवर्स हमेशा एक सोल को दो पाथ दिखाते हैं, दो रास्ते दिखाते हैं, दो राह दिखाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। अब उसको राइट चूज़ करना है या लेफ़्ट चूज़ करना है वो उसके हाथ में है, ठीक है। वो दो रास्ते हैं जो या तो पाप की तरफ लेके जाते हैं या पुण्य की तरफ लेके जाते हैं, या अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं या बुराई की तरफ लेके जाते हैं। सेम वही स्थिति बनी हुई है कि जो कार्मिक्स वगैरह से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपको कोई अजीब सी डरावनी सी स्थिति नज़र आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ड्रीम्स में, राइट। हो सकता है डीएम से रिलेटेड कोई ड्रीम आ रहा हो पास्ट लाइफ से, है ना। तो कुछ भी ड्रीम्स जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है आप एक अलग सी एनर्जी फील करो, एक फोर्सफुल एनर्जी फील करो, मिसिंग वाली, ठीक है, अपने डीएम एनर्जी के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी की वजह से आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स में डीएम एनर्जी जो है वो दिखाई दे, डीएम दिखाई दे, डिवाइन मैस्कुलाइंस दिखाई दे। बट वहाँ पे आप सिचुएशन कुछ अलग देख सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वो ड्रीम इस तरीके के हो सकते हैं, थोड़े से अजीब से, जिनको आप शेयर करने में भी शायद से थोड़ा सा हिचकिचाएं। अजीब हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अजीब, मीन बुरे भी नहीं कह सकते, बट शेयर नहीं कर सकते आप, इस तरीके के ड्रीम्स हैं वो कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। इस वक्त डीएम्स के साथ भी ये चीज़ हो रही है, बट डीएम्स के साथ दो तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है जो मुझे, मैं अभी ड्रीम्स पे बात कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे पूरी एनर्जी आपकी जो चैनलिंग मैसेज है वो आपको प्रॉपर समझाते हुए ही दूँगी, ठीक है। तो इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलाइंस के जो ड्रीम्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, या तो वो कुछ मतलब पास्ट लाइफ रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो पास्ट लाइफ डेथ्स को देख रहे हो, किस तरीके से डेथ हुई, ठीक है, या पास्ट लाइफ किसी मतलब पास्ट फैमिली से रिलेटेड कुछ देख रहे हो, या फिर कुछ पुराना देख रहे हो, ठीक है, या फिर इसी बर्थ से रिलेटेड कुछ पुरानी चीज़ें देख रहे हो जो उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं एक फियरफुल जो एनर्जी थी वो देती थी अब तक। लेकिन अब मैं जैसे कि बता रही हूँ, उनका भी असेंशन हुआ है, ठीक है, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, वो उस तरीके के ड्रीम्स के आदी हो चुके हैं। अब अगर उन्हें कितने भी फियरफुल ड्रीम्स आ जाए ना, तो वो उस चीज़ को लेके एकदम नॉर्मल बिहेवियर में रहते हैं कि अरे ये तो कॉमन है, ये चीज़ तो नॉर्मल है ना। इवन आप अपने भी ड्रीम्स अगर उनसे शेयर करेंगे तो वो उस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाएंगे, वो यही कहेंगे ये कॉमन है, कुछ भी देख सकते हो, जो आप ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ आप देख लोगे। उनका मानना ऐसा होता है, जबकि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। यूनिवर्स के मैसेजेस भी होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को काफ़ी सारे डाउनलोड्स मिलते हैं, काफ़ी सारी कॉलिंग्स रहती है, मतलब इंट्यूशंस आते हैं, विजन्स क्लियर रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं, और मुझे वीडियो कब बनाना है, कब डालना है, ये भी चीज़ें मैं निर्धारित नहीं करती हूँ। वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइनल होती है। जैसे अचानक से अगर मेरे पास बहुत सारे डाउनलोड मैसेजेस कलेक्ट हो रहे हैं और मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो मैं चाहे वो टाइम कभी भी हो रहा हो, मैं उस टाइम ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरी तबीयत भी थोड़ा आराम है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो ड्रीम्स उनके होते हैं वो थोड़े फियरफुल होते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा फियरलेस हो चुके होते हैं। आपको पता है वो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो वो बहुत ज़्यादा ही फियरलेस हो चुकी होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अब डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन्स की जो एनर्जी चल रही है इस वक्त, वो ऐसी ही चल रही है। एक तो ड्रीम्स से भरी दुनिया है, ठीक है, ड्रीम्स उन्हें बहुत नज़र आ रहे हैं। नंबर्स, मतलब नंबर्स, तो वो लोग अब सोच में पड़ रहे हैं कि जो चीज़ें अब तक वो नंबर्स देख रहे थे, अब वो नंबर्स अलग क्यों हो रहे हैं। अब उनको नंबर्स 936, 639, 369,
693, ठीक है, 19191966996 6969, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बार आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। नंबर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं इस पोर्टल के आने से पहले। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो हो रही है, दोनों की दोनों ही कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में है। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइंस नहीं है, अब डिवाइन फेमिनाइंस भी है। मैंने बताया लास्ट जो एनर्जी रही है उनके थ्रॉट चक्रास ब्लॉक किए गए हैं, डिवाइन फेमिनाइंस के सबके, मतलब उनके थ्रॉट चक्रा ब्लॉक क्यों किए गए उसका भी रीज़न मैं देती हूँ। वो इसलिए किया गया, वो डिवाइनल था एक्चुअली फ्रेंड्स, वो इसलिए, वो कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी से हमारा वापस से कोई क्लैश ना हो या फिर कुछ भी इस तरीके की कलहपूर्ण स्थिति ना बने, इसलिए वो चीज़ की गई। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कार्मिक्स से हमारा इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुके होते हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हमने कार्मिक्स के साथ देख ली होती है कि हमको ऐसा लगता है कि कार्मिक्स आपस में भी कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें ही मैसेज दे रहे हैं, वो चीज़ हमको लगती है। जबकि रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी में ये होता है कि कार्मिक्स जो होते हैं वो अब जो है, जब उनकी एनर्जी रिलीज़ होने लगेगी तो वो आपस में आ जाएंगे। वो जो उनकी नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपस में अब टकराएगी उनकी, ठीक है। तब वो एक दूसरे को जज भी करेंगे, एक दूसरे को चेंज भी करेंगे कार्मिक्स, ठीक है। लेकिन वो सब होगा एक इम्पैक्ट या फिर एक ट्विन सोल्स की जो एक ऑरा होती है स्ट्रॉन्ग, वो उनके आसपास हो तो ही वो चीज़ें होती हैं। वो भी इनडायरेक्टली होती है, उनको भी नहीं पता वो इतने चेंज कैसे हो रहे हैं, वो चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़, आप में से शायद से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स डिवाइन मैस्कुलाइन्स को नहीं पता, मैं आपको बताती ही रहती हूँ वैसे तो, कि जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन रीयूनियंस होते हैं वो एक मतलब एक जो नॉर्मल वे है ना उस तरीके से होते हैं। वहाँ पे आप अगर सोचें कि आप कहीं किसी बाहर गए और कहीं आप किसी से टकराए या कोई आपको मिला या आपसे किसी ने सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया, देन वो आपके ट्विन एनर्जी होगी ही होगी, वो भी वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न रहते हैं। जबकि जो ट्विन एनर्जी होती है वो एक अलग एनर्जी है। यहाँ अर्थ रिलेशनशिप्स और ट्विन एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस फेस नहीं की हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ वीडियोस सामने आ जाए और आप वापस से सोचने लगे अरे शायद मैं भी ट्विन एनर्जी में हूँ, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं ना उनकी भी एनर्जी मैच करती है और वो एग्जैक्ट आप जैसे होते हैं, जबकि ट्विन सोल्स आप जैसे नहीं होते हैं। ये आपने देखा होगा, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक डार्क साइड होता है, एक लाइट साइड होता है। डार्क साइड कौन सा साइड होता है? डार्क साइड डिवाइन फेमिनाइन साइड होता है। और लाइट साइड कौन सा साइड होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन साइड होता है। हम क्यों कहते हैं कि हमें अपने सोल मिशन, सोल पर्पस पे आना है और उस पर वर्क करना है? वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम जिस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे स्मूथली सब चीज़ें होती जाएंगी और सरफेस रियूनियन तक आते आते तक हमें अपने सोल पर्पस, सोल मिशन पर भी काम करना शुरू करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है हमारे कि हम कहीं ना कहीं खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं कि अब सरफेस रीयूनियंस के क्या है तरीके। सरफेस रीयूनियन जो होता है फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं डिवाइनल होता है। जब भी सिचुएशंस बनेंगी तब भी डिवाइन तय कर लेंगे कि अब सरफेस रीयूनियंस होने हैं, तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा उसमें मिनिमम 8 से 9 मंथ का टाइम लगता है, या 11 मंथ्स भी लग सकते हैं, या 12 मंथ्स भी लग सकते हैं, मीन 1 ईयर तक हो सकता है कि जब डिवाइन ने डिवाइनल जजमेंट का टाइम चूज़ किया हो उससे उस बीच का जो टाइम हो वो 11 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ इस तरीके का टाइम हो सकता है और 1 ईयर तक हो सकता है वो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक तो उनके जो थ्रॉट चक्रास है डीएफ्स के वो ब्लॉक किए गए, कार्मिक्स की एनर्जी
वापस से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें, इस वजह से ये चीज़ हुई। क्योंकि डीएफ्स कभी शांत नहीं रहती, वो एक तो जैसे जैसे अपने आप पे काम करती जाती है वो और भी ज़्यादा एक हो जाती है कि उनको अगर कुछ चीज़ सही लगती है तो वो बोल देंगी, कुछ गलत लगता है तो बोल देंगी फट से। और कार्मिक्स का आपको पता है, कार्मिक्स ट्रिगर हो जाते हैं, वो जितना वो आपको ट्रिगर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, मैंने बताया, वो अपने आप में ट्रिगर होते हैं। तब वो पलटवार करते हैं और वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। और वो जानते हैं आप इमोशन से काम लेते हो, ठीक है, आप इमोशंस से ही ऑपरेट होते हो, तो वो जितना आपको डाउन कर देंगे आप वापस से रोने वाली और शांत वाली एनर्जी में आ जाओगे। वो चीज़ वो करते हैं। और आपने देखा भी होगा, प्रेशराइज करते हैं कहीं ना कहीं, वो इनडायरेक्टली आप पे इमोशंस थोपने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ है। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और होगी, मैंने जो बताई है डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, यहाँ पे अब परफेक्ट मीन मैं ये कह सकती हूँ प्रॉपर मिरर हो रहा है। प्रॉपर मिरर कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, रीयूनियंस की तरफ आप देखते जाओगे कि चीज़ें अब जो उधर चल रही हैं वो एग्जैक्ट इधर चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कार्मिक्स आपकी तरफ चेंज हो रहे हैं, कार्मिक्स उधर भी रिलीज़ हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कार्मिक्स टीएम साइड रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए उसका जो असर है वो आप पे भी दिख रहा है कि आपके जो कार्मिक्स है वो गिफ्ट सारी चीज़ें आपके लिए करना शुरू कर रहे हैं। सेम उनके साथ भी हो रही है कि वो सारी चीज़ें जिन कार्मिक्स में वो फंसे हुए थे अभी भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि वो 3D में कार्मिक्स के साथ सर्वाइव नहीं करना चाहते, वो चीज़ है। और वो 3D में जब कार्मिक्स के साथ सर्वाइव नहीं करना चाहते, मतलब रहना नहीं चाहते, तो फंसा हुआ महसूस करते हैं। जबकि उन गिफ्ट्स को आप देख पा रहे हो कि वो कहीं ना कहीं कार्मिक्स उनको उतना परेशान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम हो गई हैं पहले से, पहले जैसी नहीं रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें फंसी हुई या कह सकते हो ट्रिगरी थी, है ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बनी रहती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो आपका जो एक मतलब आपके अंदर की जो इनर पीस है ना, आपने उसको बढ़ाया है ना, आपने उस पर काम किया है, वो चाहे जिस भी सिचुएशन में चल रहे थे आपने खुद को बैलेंस रखा है, वो चीज़ अब उधर दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी बैलेंस है। मैंने बताया ये दो तरीके की सिचुएशन डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि एक तो वो कि यहाँ पे पेशेंस रखने के बाद, पेशेंस के साथ डिवाइन मैस्कुलाइंस और डिवाइन फेमिनाइंस अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक सिचुएशन सामने निकल के आ रही है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ सारे इश्यूज जो आ रहे हैं अब उभर के डिवाइन फेमिनाइंस के सामने आ रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइंस की भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ें परफेक्ट प्रॉपर मिरर हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो दो तरीके की सिचुएशन है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइंस की, वो ये है कि एक साइड तो मैंने बताया काफ़ी पेशेंस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मतलब बैलेंस होके चल रही हैं, ठीक है। अब अपनी जर्नी में वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, उन्हें समझ आ रही है कि ये एक डिवाइनल कनेक्शन है ना। वहीं दूसरा जो साइड है, सिचुएशन जो बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की, वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे वो एक तो खुद ही पहली बात तो 3D में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइंस, क्योंकि वो कार्मिक्स के साथ सर्वाइव नहीं करना चाहते। वो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर फील करते हैं। ऊपर से जब ट्रिगर्स आते हैं इधर से डिवाइन फेमिनाइंस की साइड से कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा, तो वो सारी सिचुएशंस क्या कर रही हैं, वो उनको ट्रिगर कर रही है डिवाइन मैस्कुलाइन साइड पे। और आपको पता है, मैंने बताया वो ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो इरिटेट हो जाते हैं और वो आपसे रन करने की सिचुएशन में आ जाते हैं या आपके साथ प्रॉपर बहस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वैसे डिवाइन मैस्कुलाइंस बोलते नहीं है, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो इतना बोलते हैं कि वो चुप ही नहीं होते। फिर आप हाथ भी जोड़ोगे, कुछ भी करोगे, वो शांति नहीं होके देंगे, वो एकदम बोलते ही जाएंगे मतलब उनका थॉट चक्र इतना, आप देखोगे, इतना ओपन हो चुका है, इतना वर्किंग हो चुका है कि मतलब एक टाइम पे वो बोलते नहीं थे और अब जब उनको गुस्सा आता है तो वो बोलते ही चले जाते हैं और वो शांत नहीं होके देते हैं, वो चीज़ है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो उसका रीज़न फ्रेंड्स यही है कि मेन चीज़ ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो आप हैं वो ही अब वो हो गए हैं, ठीक है। जो चीज़ें आप पे नहीं थी, जितनी आप पे हैं उतनी ही उनमें भी हैं। अब दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो, ठीक है। मीन आप लेफ़्ट साइड, वो राइट साइड, डिवाइन फेमिनाइंस
सच में सोल की लेफ़्ट साइड होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन सच में सोल के राइट साइड होते हैं। तो वो चीज़ होती है ना। तो मुझे यही चीज़ बतानी थी कि यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ चल रही है वो यही चल रही है। अब मैं थोड़ा सा जो न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगी कि ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, ठीक है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की जो न्यू ट्विन सोल्स की जो एनर्जी चल रही है उनका काफ़ी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको बताया लास्ट जो एकदम अर्जेंट चैनलिंग हुई थी 1 बजे के आसपास रात में मैंने वीडियो अपलोड की थी, अभी इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ चीज़ बताई थी आपको कि आप में से काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये चीज़ हो रही है कि उनकी जर्नी में वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से ऑपरेट मतलब ये कह सकते हो उनसे डील कर रहे हैं, उनके साथ वो अपनी एनर्जी डील कर रहे हैं। जिस तरीके से हो सकता है कि जो चीज़ जितना ग्रोथ उन्होंने खुद पे कर ली हो वो उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन में चेंजेस नहीं दिखे हो या उनका असेंशन शुरू ही ना हुआ हो, वो जस की तसी हो, है ना। और आप देख रहे हो कि आप तो एकदम इतना ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, आपने ये सब कर लिया, बैलेंस हो गए, अपने इश्यूज़ पे काम कर लिया, पर उधर नहीं हुआ है वो चीज़। आप कहीं ना कहीं जो देख रहे हो का रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड ट्विंस से ऑपरेट हो रहे हो, ठीक है, डील कर रहे हो उनके साथ। और आप जो गलतियाँ करते हो, मैं बता रही हूँ, आप गलतियाँ वही दोहराते हो जो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट रिलेशनशिप्स में, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप्स आपके साथ घटित ही इसलिए होते हैं ताकि वो आपको सिखा सके कि आप किस तरीके से जिस चीज़ को खोज रहे हो या जिस एनर्जी को खोज रहे हो वो सबसे अलग होगी, उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल ना हो। तो आप इसीलिए उससे पहले बहुत सारे रिलेशनशिप्स में टकराते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब आप चीज़ें नहीं सीखते हो तो वापस से आप क्या करते हो, उन्हीं लेसन्स को रिपीट करते हो और आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइंस के साथ फिर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, उनके साथ वापस से कनेक्शन में आ जाते हो, ठीक है। अब वहीं मैं एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, वो जो इस वक्त की कंडीशन हो रखी है उनकी बहुत टॉक्सिक हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन रखा है। वो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो अपनी पावर में है। मैंने बताया 9-9 पोर्टल जब ओपन होता है, कोई भी पोर्टल या कोई भी गेट स्टार ओपन होता है तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि जितनी भी मास्टर सोल्स होंगी उन सब मास्टर सोल्स पे उस चीज़ का फ़र्क दिखाई देगा, चाहे वो अपनी जर्नी में आगे हों, पीछे हों, या रियूनियंस की तरफ हो या रियूनियन में हो या उसके बाद की एनर्जी हो, ठीक है। उन सब पे उस चीज़ का असर दिखाई देगा। तो अभी वो जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो अपने पावर में है, ठीक है। उन्हें वो चीज़ समझ आ रही है कि वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती हैं, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो है या जिस चीज़ से वो डील कर रही हैं वो चीज़ वो डिज़र्व नहीं करती है। इसलिए वो उनकी एनर्जी इस तरीके की है कि वो अभी कुछ भी चीज़ मतलब अपनी लाइफ से वो चीज़ निकाल देना चाहती हैं जो उनको सर्व नहीं करती है, ठीक है, या जो उनके लायक नहीं है या जो उन्हें डिज़र्व नहीं करती, उस तरीके की एनर्जी से वो ऑपरेट नहीं करना चाहती हैं। एक जो दूसरी सिचुएशन बन रही थी न्यू ट्विन फ्लेम्स की वो ये थी, पहले मैंने बता दी, अपनी जर्नी को एनालाइज करें, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से ऑपरेट कर रहे हैं वो अर्थ मैस्कुलाइन से, ठीक है। तीसरी जो सिचुएशन है उसमें फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स है वो अभी बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ट्विन फ्लेम्स है वो गलती ये करते हैं कि उनको चीज़ें समझ नहीं आती तो वो अपना सारा से सारा टाइम, मतलब ये मान लीजिए 24 आवर्स वो एक ही चीज़ में लगा के चले जाते हैं। बस सिर्फ वीडियोस देखनी है, बस स्क्रॉल करते रहना है, वीडियोस देखनी है, जो भी वीडियो आएंगी, जितनी भी वीडियो आएंगी, बस खोजी बन जाते हैं वो। जबकि खोजी जो बनना होता है अपनी सोल सर्चिंग मीन खुद का बनना होता है। आपको देखना है तो आप 1-2 गाइड्स को या जो भी आपको गाइड समझ आते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं, उन गाइड्स से जुड़िए, ठीक है, उनसे जुड़े रहिए बस उनको। लेकिन ये नहीं होता कि आप अब 24 आवर्स बस उसी चीज़ में लगे हुए हो, वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ से निकलिए, ठीक है। खुद पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ वही चीज़ देखते रहेंगे तो ये तो हो गया कि आप बस फल की इच्छा में हैं पर मेहनत आप करना नहीं चाहते, है ना। और
इन सब के बीच जो कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, वो मतलब मैं बहुत खुशी हो रही है उन लोगों को देख के, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी पिक हो रही है उनकी। काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें संभाल करके चल रहे हैं, जिनमें से कुछ ट्विन फ्लेम्स इस तरीके के भी हैं जिन्हें अपने एनर्जीज़ का भी पता नहीं है कि उनकी ट्विन एनर्जी भी कहाँ है और कहाँ नहीं है, ठीक है। और वो मतलब कैसी है वो सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं है, बट उन्हें लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि वो ट्विन एनर्जी में है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं खुद पे काम करना शुरू कर चुके हैं, वो चीज़ हो चुकी है। तो वो उनके लिए तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी ट्विन फ्लेम्स को फ़िलहाल तो, क्योंकि काफ़ी सारे रियूनियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे नए आए हैं इस जर्नी में, ठीक है, जिन्होंने अपनी अवेकनिंग की है और इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी आगे पीछे नहीं होता है चीज़ों को, बस जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को सुनकर समझना शुरू करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें से गलतियाँ भी बड़ी बड़ी हो जाती है और छोटी छोटी चीज़ से आप बहुत आगे निकल जाते हैं, वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ है। और एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ही इंजॉय करना शुरू कीजिए, हर चीज़ को। लाइक बारिश हो सकती है, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती हो, प्लांट लगाना या प्लांट्स के आसपास रहना आपको अच्छा लग सकता है, इन्वायरमेंट में टाइम बिताना आपको अच्छा लग सकता है, सॉन्ग सुनना आपको अच्छा लग सकता है, मंत्र सुनना आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लग सकता है, बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब जो भी चीज़ें आप हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है जिस पे आप काम कर सकते हो, आपकी कोई क्रिएटिव साइड हो सकती है जिस पे आप काम करना चाहते हो या वो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, है ना। इस सब के साथ ये चैनलिंग वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, बट इसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी, गला मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैंने बताया थ्रॉटल चक्रास ब्लॉक किए गए थे और मेरी इंटेंस जो है फैमिली के सारी जो एनर्जी है ना मुझ पे आके दिखाई देती है, प्रूफ होती है वो प्रॉपर, इसलिए तो वो चीज़ है। इसके साथ ही एक चीज़ और, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, पानी सबसे ज़्यादा पीजिए, पानी की कमी ना होने पाए बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखना आप लोग, मिलते हैं।